हुजूर आपको देखना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा है खून चार यार का। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल मैं अपने अल्फाजों का ज़ख़ीरा आपके समातों की दहलीज़ पर रखने से क़ब्ल मुनासिब और बेहतर समझता हूँ कि एक मर्तबा सबसे पहले अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज में झूम कर दुरूद पाक पर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र अजीम है कि पराती शरीफ के छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर ये महफिल मिलाद का एहतमाम किया, इस महफिल को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बच्चों को इल्मे दीने मुस्तफ़ा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरफराज अता फरमा दे। इन तमाम बच्चों की तमाम तर दिली ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकमील अता फरमा दे। हज़रात गिरामी, इस महफिल पाक में इतने सारे बच्चे बैठे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है। अगर इन बच्चों के चच्चे भी अगर आकर बैठ जाते तो कितना अच्छा लगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर। लेकिन हैरत की बात है और ये अजीब अलमिया है, और सिर्फ यही की बात नहीं है बल्कि हर गोशे की खबर लेंगे तो जब नात सुनने की बारी आती है तो सब लोग मज़े से सुनते हैं, लेकिन वही दीन की बात, पैगाम मुस्तफ़ा और शरीयत की बात, तारीफ़ नबी, मोहब्बत रसूल की बात, अहले बैत के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तर अफराते मुतहरा की बात जब सुनने की बात आती है तो लोग खसक लेते हैं। यही वजह है कि आज हमारे कौम की हालत बद से भी बदतर है। लेकिन कसम खुदा के, जिसने अपने उलमा की इत्तिबा की, पैरवी की, उनके नक्शे कदम और उनके बताए हुए हुक्म की पैरवी की है, यकीनन वो इंसान कभी बर्बाद नहीं हुआ है। और मेरे नबी ने फरमाया कि जो कौम अपने
इमाम की पैरवी नहीं करती वो कौम तबाह बर्बाद हो जाया करती है। इसीलिए अपने कौम, अपने रहबर की पैरवी करे, उनकी बात सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करे। आज की इस महफिल में कलकत्ता की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले ऐसे शायर जो मोहताज तारुफ नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए से हमेशा आपने भी समात की होगी। नामे नामी उस्तादो शोरा हजरतुल अल्लाम जनाब सागर ज़ियाई साहब क़िबला इस बज़्म नूर में तशरीफ रखे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अजीम है कि ये परांती की सरजमीन पर यकीनन उलमाए कराम का नूरानी काफिला यहाँ पर आते रहते हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। और सागर ज़ियाई साहब सिर्फ शायर ही नहीं हैं बल्कि बेहतरीन आलिम भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शोरा को सलामत रखे। और इसी मेंबरे रसूल पर आपने मुझसे क़ब्ल शायर इस्लाम जनाब इमाम राही साहब क़िबला से समात की, नक़ीब अहले सुन्नत कमर रज़ा नूरी साहब से आपने समात की, साथ ही साथ आपके मोहल्ले के इमाम जनाब अली अकबर मिसबाही साहब क़िबला से बेहतरीन खिताब आपने समात की। हाफिज़ व क़ारी जनाब नियाज़ अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं और इसी महल्ले जामिया लतीफ़िया क़ादिरिया के एक बेहतरीन मुदर्रिस जिसे हम हज़रतुल अल्लाम जनाब मुफ्ती राहिल अख्तर नईमी साहब से आप रूबरू हो रहे हैं, वो भी मेंबरे रसूल पर जलवा कर रहे हैं। ये सूफी नेटवर्क और दिगर नेटवर्क के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से दीन की बात सुनना इतना आसान हो गया है, लेकिन हैरत की बात है कि फिर भी आज लोग सोशल मीडिया पर दीन की बात सुनने वालों की तादाद बहुत कम है। इरादा बनाकर जाता है कि दीन की बात सुनेंगे यूट्यूब पर, लेकिन जैसे ही यूट्यूब खोलता है तो गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है। कसम खुदा के ये हमारी जिंदगी की गुर्बत जिंदगी और तबाही के जानिब ले जाने वाला ये मकाम सोशल मीडिया है जो हमारे दिमाग, हमारे ज़हन से खेलने की कोशिश कर रहा है। आप बचे, अपनी औलाद, अपनी नस्लों को भी बचाए। अल्लाह का शुक्र अजीम है कि अल्लाह ने हमें एक मुहज़्ज़ब मजहब अता किया जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं। दुनिया में बेशुमार धर्म है, लेकिन दीन सिर्फ एक है जिसे दीन इस्लाम कहते हैं। और दीन और धर्म में फर्क सिर्फ ये है कि धर्म किसी इंसान के दिमाग के एक उपज का नाम है। जो धार्मिक लोग अपने फायदे के लिए कभी धर्म को बढ़ा लेता है तो कभी अपने नुकसान के वक्त इसे घटा लेता है। लेकिन ऐ दीन, तेरा मामला कुछ अलग है। दीन इस्लाम उसे कहते हैं कि अगर कोई इंसान दीन को घटाने की कोशिश करे तो उसका घाटा, जो इसे बढ़ाने की कोशिश करे उसका घाटा। लेकिन जो इसके जुमरे में रहकर, इसके साये में रहकर अपनी जिंदगी की लम्हात कुर्बान कर दे उसका मुनाफा है। अब इस्लाम अल्लाह ने हमें अता किया, दीन दिया तो सच्चा दीन दिया, लेकिन अल्लाहु अकबर, इसी दुनिया में अल्लाह ने एक ऐसी किताब भी अता की जिसे कुरान कहते हैं। जिस तरह तमाम किताबों में
सबसे अफजल किताब कुरान है। ऐ कुरान तमाम किताबों में अफजल तू है ऐ कुरान। यानी जिस तरह किताब में कुरान का कोई जवाब नहीं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इस दुनिया गीती पर भेजा जिनका भी कोई जवाब नहीं। अब दुनिया में बेशुमार किताबें आई, सहीफे आ गए हैं, तौरेत आ चुका, इंजील आ गया, ज़बूर आ गया, लेकिन ऐ कुरान अभी तू बाकी है। ऐ कुरान तू कब आएगा? कहा कि मैं कोई आम किताब नहीं हूं, बल्कि रब की बोली हूं, रब का कलाम हूं। मुझे वही बोलेगा जो महबूबे रब होगा, मुझे वही बोलेगा जो महबूबे रब होगा। मुझे एक ऐसे की तलाश है जिसका कोई मिसाल नहीं है। ऐ कुरान तू कितना पावरफुल है। तो कहा कुरान की अगर एक आयत दुनिया के सबसे मजबूत तरीन चीज पर उतार दे, जिसे पहाड़ कहते हैं, तो वो पहाड़ भी एक आयत की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐ कुरान तेरी एक आयत में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत है कि अगर एक आयत को किसी पहाड़ की चोटी पर उतार देता तो वो पहाड़ टूटकर बिखर जाता। और ये नईमी एक कदम आगे बढ़कर कहेगा, तो अगर एक आयत रब्बे कदीर किसी पहाड़ पर उतार देता तो यकीनन वो पहाड़ जलकर सुरमा बन जाता। तो ऐ कुरान दुनिया की इतनी मजबूत तरीन चीज जो तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर तू किस पर उतरेगा? कहा मुझे ऐसे की तलाश जिसकी कोई मिसाल नहीं। अब मक्के की सरजमीन है, अब्दुल्ला की दहलीज है, आमना की घर की चौखट है, आमना के नूरे नजर अब तशरीफ लाने वाले हैं। आमना की गोद में तमाम नबियों के इमाम आने वाले हैं। वो इमाम जो तमाम नबियों के सरदार है, वो इमाम जो तमाम नबियों के इमाम है, वो इमाम जिसका कोई मिसाल नहीं है, वो इमाम जो नबी भी उनकी उम्मती है, तमाम नबियों के उम्मती भी उम्मती है। अब वो इमाम आ रहे हैं। कहा तो आमना के घर में अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आ रहे हैं, दाई हलीमा के आंखों के तारे आ रहे हैं। जब आमना की गोद में मेरे सरकार तशरीफ लाए, तो अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते कि ऐ कुरान मैं आ गया हूं, अब तू भी आ। मेरे इमाम नहीं कहते ऐ कुरान मैं आ गया हूं तू भी आ, बल्कि अब कुरान कहता है ऐ रब आमना के लख्ते जिगर आ गए हैं, अब मुझे भी जाने। आज तक किसी के अंदर इतनी मजाल नहीं, ताकत और कुव्वत नहीं कि कुरान की एक लफ्ज को बर्दाश्त कर। किसी के अंदर ताकत क्षमता नहीं, लेकिन अल्लाहु अकबर आमना के लख्ते जिगर आए तो अब हुजूर बेकरार नहीं कि मैं आ गया हूं तू भी आ, बल्कि कुरान बेचैन है कि मैं भी उतरूंगा। अब कुरान उतरा, मेरे नबी पर रफ्ता रफ्ता कुरान उतरा। अब कुरान उतर रहा है तो कभी मेरे नबी की आंखें मुबारक की तारीफ कर रहा है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब कुरान आ
रहा है तो कभी मेरे नबी के चेहरे अनवर की तारीफ कर रहा है, कभी जुल्फ़े अनवर की तारीफ कर रहा है, कभी मेरे नबी के अदाओं की तारीफ कर रहा है, कभी मेरे नबी के उठने की तारीफ कर रहा है, कभी बैठने की तारीफ कर रहा है, कभी सोने की तारीफ कर रहा है। मेरे नबी चल रहे हैं तो उसकी तारीफ कर रहा है। पता ये चला कुरान रब्बे कदीर ने दिया है तो सरापा नाते मुस्तफा बनाकर भेजा है। कुरान दुनिया में आ रहा है तो मेरे नबी की तारीफ व तौसीफ बयान कर रहा है। अब कोई कहता है कि नबी मेरे जैसा है, ऐ बदबख्त इंसान सुनो सुनो, तू कहता है मैं नबी की तारीफ नहीं कर सकता, मैं नबी की तौसीफ बयान नहीं कर सकता। तुझे कौन कहता है कि तू नबी की तारीफ कर, तू नबी की तौसीफ बयान कर, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान उतार कर मेरे नबी के चलने की तारीफ कर रहा है, मेरे नबी के बोलने की तारीफ कर रहा है, मेरे नबी के जुल्फों की तारीफ कर रहा है, मेरे नबी के उठने की तारीफ कर रहा है, मेरे नबी की बैठने की तारीफ कर रहा है। फिर मेरा नबी तेरी तारीफ का मोहताज नहीं है, तेरी तारीफ का मोहताज नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है दुनिया वाले अगर नबी की तारीफ करता है तो अपनी जिंदगी को बना रहा है, अपना वकार बढ़ा रहा है, अपनी आखिरत संवार रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कोई नबी की तारीफ करे ना करे, लेकिन यकीनन हम सुन्नी नबी का तारीफ करते हैं, नबी की तौसीफ बयान करते हैं। इसीलिए तो ये नईमी अपने अहमद रजा, इमाम अहमद रजा की पैरवी करते हुए अपनी ज़बान से कहेगा या रसूल अल्लाह तेरी तारीफ क्या करूं, बस नईमी इतना कहेगा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो जिसकी तारीफ इतने अदब के साथ मेरे इमाम कर रहे हैं, अरे बदबख्त मुकद्दर बनाना है तो मेरे नबी के कदमों तले बैठ जाओ। अब यही बदबख्त कहते हैं सागर भाई, अरे नबी के आस्ताने से क्या मिला। मैं तो यूं कहूंगा कि एक एराबी ऐसा भी था, इतना सच्चा पक्का आशिक रसूल था, नबी की बारगाह में आया तो आकर बैठ गया, इर्द गिर्द घूमने लगा और घूमकर बैठ गया और मदीने की मुबारक मिट्टियां उठाकर अपने सरों पर डालना शुरू किया और डालकर कहता है या रसूल अल्लाह, आप जब जाहिरी जिंदगी में थे तो लोगों की मदद करते थे, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं जाऊका पर अमल करके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। लफ्ज़ जाऊका पर अमल करके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह मेरी बख्शिश का मुज़्दा सुना दीजिए, या रसूल अल्लाह मेरी बख्शिश के लिए अरीज़ा कर दीजिए। अब जैसे ही ये इराबी मुसलमान मेरे नबी की बारगाह में बैठकर ये अरीज़ा कर रहा है तो मेरे नबी के कब्र अनवर से आवाज आ रही है कि ऐ इराबी मुसलमान, जाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी खताओं को माफ कर दिया है। पता ये चला मेरे नबी जाहिरी जिंदगी में थे तो भी लोगों की मदद करते थे, अपने चाहने वालों की मदद करते थे, अपने से इश्क रखने वालों की मदद करते थे। लेकिन आज नबी जाहिरी जिंदगी में नहीं है तो भी लोगों की मदद कर रहे हैं। ये हमारा ईमान है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नबी के आस्ताने से अगर कोई आता है, नबी के आस्ताने से लौ लगाता है, उनके कदमों में बैठने की कोशिश करता है, अगर उनकी जिंदगी उजड़ी हुई है तो उनकी जिंदगी अनमोल हो जाया करती है। अगर कोई इंसान गरीब नबी की बारगाह में जाता है, अल्लाह रब्बुल
रब्बुल इज्जत नबी के सदके उसे अमीर बना देता है। अगर कोई बेईमान जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ईमान वाला बना देता है। अगर उसे कोई भटका हुआ नबी की बारगाह में जाता है मेरे नबी के कदमों की बरकत से उसे राहे रास्त पर ला देता है। पता ये चला मेरे नबी के आस्ताने के करीब जो जाता है अगर उनकी जिंदगी बिगड़ी हुई है तो अनमोल हो जाया करती है। उजड़े हुए नशीमन को आबाद कर लेता है। इंसान के कदम भटके हुए हैं तो राहे रास्त पर गामजन हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है मेरे नबी की बारगाह में हजरत अबू बकर आए तो सिद्दीक़े अकबर बन गए, उमर आए तो फारूक आजम बन गए, उस्मान आए तो दामाद पैगंबर बन गए, अली आए तो शेरे खुदा बन गए। तभी तो कहा गया है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो मैंने दो बातें बताई। एक बात ये कि मेरे नबी मोहताज तारुफ नहीं है, और दूसरी बातें मैंने ये बताई कि नबी के आस्ताने से बहुत कुछ मिलता है। जवाब नहीं है। और जिनका अकीदा है कि नहीं मिलता यकीनन उसको दुनिया में भी कुछ नहीं मिलेगा और कल कयामत में भी कुछ नहीं मिलेगा। यकीनन सुन्नी तो सुन्नी है, सुन्नी तो सुन्नी है। नबी का फैजान यहाँ भी ले रहा है और कल कयामत के दिन भी लेगा। अब ज़ियाई भाई एक बात उलमाए कराम की तवज्जो चाहूँ। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा, और तीसरी बात क्या है? कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन ये नईमी आज साबित करेगा कि मेरे नबी आज भी जिंदा है। बोलिएगा एक मर्तबा झूम कर सुभान अल्लाह तो बोलूंगा। दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। आज हम दुनिया से जाते हैं तो खबर नहीं मिलती है कहाँ मर जाएंगे। रास्ते पर चल गए हमारी मौत हो जाती है। घर में सोए हैं सुबह की कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं। कभी ऐसा होता है कि शराबी बनकर मरते हैं, कभी जुआरी बनकर मरते हैं, कभी मक्कार मुनाफिक बनकर मरते हैं। कभी ऐसा होता है कि आए हैं दोस्तों की हुजूम से लेकर और घर पर सोएं और जब उठे तो कोई खबर ही नहीं। ऐसा इंसान। बस एक बात लेकिन याद रखो, जब मेरे नबी की रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आए ना, तो मेरे नबी की शान ही निराली थी। मेरे नबी की शान निराली। हमारे करीब मलकुल मौत आए तो बगैर कोई खबर किए रूह लेकर निकल देते हैं, लेकिन मलकुल मौत मेरे नबी की बारगाह में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में मौजूद थे। मलकुल मौत आए और दरवाजे पर खड़े हो। बस थोड़ी देर तवज्जो चाहूं। आए मलकुल मौत आकर खड़े हो गए और आकर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आकर मलकुल मौत सलाम कर रहे हैं। मेरे नबी कहते हैं अय आयशा कौन है जरा देखो तो अपनी झुर्रियों को, जिसो आम लफ्जों में टट्टी का घर जो कहते हैं, वो झुर्रियों को हटाकर जब हजरत आयशा देखती हैं तो क्या देखती है? भयानक शक्ल वाले, भयानक शक्ल वाले। आकर कहती या रसूल अल्लाह भयानक शक्ल वाले। कहते आयशा घबरा गई, तू नहीं पहचानती मलकुल मौत है, मलकुल मौत है। कहो अंदर आ जाए। अब मलकुल मौत को इजाजत मिली, अंदर आए। अंदर आकर अब सर जो झुकाकर खड़े थे अब सर उठाकर यूं नबी का चेहरा देख रहे हैं और सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। रब ने कहा ऐ मलकुल मौत, अगर मेरे नबी इजाजत दे दे तो रूह कब्ज करके ले आना, वरना छोड़ देना। आज हम यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे मर जाते कोई खबर नहीं, लेकिन मेरे नबी की शान वो शान है कि मलकुल मौत भी इजाजत तलब करके रूह कब्ज कर रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह रब का हुक्म हुआ है आपकी रूह कब्ज करने आया। कहा फिर देर किस बात की, रूह कब्ज करो। अदब के साथ रूह निकाल ली गई,
लेकर चले मलकुल मौत। मलकुल मौत लेकर चले, पहुंचे सबसे पहले आसमान पर। पहले आसमान पर पहुंचे, कहा ऐ मलकुल मौत, रूहे नबी है, इसे रखने की जगह दे। यहां पर ठहर कर एक बात कहने की कोशिश करूंगा कि आपका दिल, हमारे जिस्म में रूह है और रूह का घर कहाँ है? दिल में। और दिल कहाँ है? यहाँ पर। कहाँ है? यहाँ पर। अगर कोई इंसान पाँव को अगर समेट कर या रस्सी बांध कर खींच कर यहाँ पर लाने की कोशिश करेगा तो क्या आ सकता है? नहीं आएगा। पता ये चला जहाँ कदम हो वहाँ रूह का घर नहीं हो सकता, और जहाँ रूह हो, रूह का घर हो, वहाँ कदम नहीं जा सकता। अब गौर करें, बस इन्हीं दो जुमलों पर मेरी गुफ्तगू होगी। जहाँ रूह का घर वहाँ कदम नहीं, और जहाँ कदम है वहाँ रूह का घर नहीं। अब रूहे मुस्तफा लेकर चले, पहुंचे पहले आसमान पर। कहा ऐ पहला आसमान रूहे मुस्तफा है, रखने की जगह दे। कहा ऐ मलकुल मौत, क्या आपको मालूम नहीं कि ये वही जगह है जहां मेराज के लिए जब हुजूर तशरीफ लेकर आए थे तो यहीं पर कदम रखे थे, और जहां पर कदमे मुस्तफा हो रूहे मुस्तफा कैसे रह सकती है? चलो आगे लेकर चलो। दूसरे आसमान पर पहुंचे, तीसरे आसमान पर पहुंचे, चौथे आसमान पर पहुंचे, इसी तरह सातवें आसमान पर पहुंचे। बोलिए सुभान अल्लाह। वहां पहुंचे और वहां के बाद अर्श पर। कहा ऐ अर्श रूहे मुस्तफा है, रखने की जगह दे। कहा ऐ मलकुल मौत, क्या आपको मालूम नहीं कि मेराज की रात हुजूर जब सफर करके आए तो यही वो अर्श है जहां पर अपने माथे के पसीने मेरे नबी ने पोंछ कर यूं टपकाया तो इसी अर्श पर 12 तरह के गुलाब जन्म ले लिया था। अब यहाँ पर रूहे मुस्तफा कैसे रह सकती है? यहाँ तो कदमे मुस्तफा है, लेकर चलो आगे चलो। अब वहां से लेकर बढ़े, पहुंचे सिदरा पर। सिदरा पर जैसे ही पहुंचे, कहा ऐ सिदरा रूहे मुस्तफा है, रखने की जगह दे। कहा कि ऐ मलकुल मौत, तुझे मालूम नहीं है ये वही जगह है जहां पर हजरत जिब्राइल ने कहा था या रसूल अल्लाह, इससे आगे बढ़ने की मेरे अंदर ताकत नहीं है वरना मेरे पर जला दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। वहां से भी लेकर निकले, कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वहां से लेकर निकले और रब की बारगाह में मलकुल मौत कहते हैं ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने रूहे मुस्तफा तो कब्ज कर लिया है, अपने पास रखा है, लेकिन पहले आसमान पर गया, वहां भी कदमे मुस्तफा है। इसी तरह सातवें आसमान तक पहुंचा, वहां भी कदमे मुस्तफा है। अर्श पर पहुंचा, कदमे मुस्तफा है। सिदरा पर पहुंचा, कदमे मुस्तफा है। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, मैंने पूरी दुनिया का जायजा ले लिया है, दुनिया के हर खित्ते पर कदमे मुस्तफा है। आसमान पर कदमे मुस्तफा है, हवा के सीने पर कदमे मुस्तफा है, सूरज पर कदमे मुस्तफा है, चांद पर कदमे मुस्तफा है। ऐ रब, कोई दुनिया की एक जगह भी खाली नहीं है जहां रूहे मुस्तफा रखी जाए। अब तेरी ही बारगाह है, अगर तेरी इजाजत हो तो तेरी बारगाह में लेकर आ जाऊं। अल्लाहु अकबर। रब का हुक्म होता है ऐ मलकुल मौत, क्या तुमको मालूम नहीं है, क्या आपको खबर नहीं है कि मेराज के सफर के लिए जब मैंने अपने महबूब को बुलाया था तो मेरी ही बारगाह है जहां पर मैं नबी को देख रहा था, नबी मेरी जियारत कर रहे थे, मैं नबी को देख रहा था, नबी मुझे देख रहे थे। ऐ मलकुल मौत, यहाँ भी कदमे मुस्तफा है, यहाँ भी रूहे मुस्तफा नहीं रखी जाएगी। मलकुल मौत हैरान होते हैं ऐ पाक परवरदिगारे आलम, दुनिया के हर खित्ते का जायजा लिया, दुनिया के हर गोशे का जायजा लिया, हर जगह पर कदमे मुस्तफा है, लेकिन रूहे मुस्तफा रखूं तो रखूं कहाँ? एक तेरी ही बारगाह थी जहाँ पर रूहे मुस्तफा रख सकता था, लेकिन यहाँ भी रूहे मुस्तफा नहीं रख सकता। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, पता तो सही, अब रूहे मुस्तफा रखूं तो रखूं कहाँ? तो रब का हुक्म हुआ, दुनिया की कोई जगह नहीं है जहाँ रूहे मुस्तफा रखी जाए। ऐ मलकुल मौत, ऐसा करो जिस दिल से निकाल कर लाया था उसी दिल में रूहे मुस्तफा। जिंदाबाद। 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 जि
है, मोहम्मद नाम ऐसा है।
माशाअल्लाह। आहा आहा, बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये नाचीज तीन चीज साबित की, तीन चीज साबित की। एक ये कि मेरे नबी मोहताजे तारुफ नहीं, तुम करोगे तो अपनी बिगड़ी बनाओ। दूसरी बात मैंने ये बताने की कोशिश की कि नबी के आस्थाने से सब कुछ मिलता है आज भी। और तीसरी बात मैंने ये साबित करने की कोशिश की कि मेरे नबी आज भी, अरे बोले ना, आज भी, दोनों हाथों को उठाकर बोले मेरे नबी आज भी जिंदा है। और ये हम सुन्नियों का तन्हा अकीदा है, ये सुन्नियों का तन्हा अकीदा है और किसी का नहीं। और जिनका ये अकीदा नहीं है वो क़यामत के दिन जब हुजूर की शफाअत मिलती होगी तो ये लोग फिर नबी की बारगाह में दौड़ेंगे कि मुझे भी शफाअत मिल जाए। लेकिन जो नबी का गुस्ताख होता है कल क़यामत के दिन ऐसे ही भटकते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सच्चा सुन्नी बनाए और मसलके इमाम अहमद रजा पर कायमो दायम रखे। जब तक जिंदगी रहे ईमान के साथ रहे, जब जागने का वक्त आए तो ज़बां पर कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।